Hi everyone, a very good afternoon to everybody. I hope you all are doing fine and you are super duper ready for the session. So very warm welcome guys. So I am here today to discuss combat solutions. So आपका last combat जो last Sunday को हुआ था उसके solution discuss करने मैम आज आपके साथ सामने आई हैं. So guys, let's start the session and I hope कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, करेक्ट, और आप लोग रेडी होंगे सेशन को देखने के लिए, करेक्ट. लेकिन उससे पहले बच्चों जल्दी जल्दी से जाकर आप लोग पहले तो सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. जितने बच्चे नए आए हों इस चैनल पर, सबसे पहली बार कनेक्ट हो रहे हो हमसे, बिकॉज यही इसी चैनल पे आपको 6th स्टैंडर्ड के सारे सेशंस मिलने वाले हैं. ओके, चलो, so let's start it guys. Again I'm welcoming you all on an Academy Classic Standard channel and a very good afternoon to everybody. So let's start the session guys. Hi everyone, this is your educator Prachi Singh. You know me really well. I'm your science educator here on this channel and I have done my master in commerce and I have taught more than 1500 students as well. I'm having experience of 1.5 year in teaching. So this is all about me guys. My code on an academy is PRACH. तो अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की परचेज पर 10% का ऑफ मिल जाएगा. ठीक है, चलो सो आगे बढ़ते हैं बच्चों. अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अकेडमी क्लास 6 का तो जरूर से जरूर ज्वाइन करना. आपको इसका लिंक कहाँ पर दिया है? इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे. जितने भी सेशंस हैं उनके लिंक आपको यहाँ पर मिलेंगे. यू विल बी गेटिंग दी नोट्स एंड पीडीएफ. ठीक है, नोट्स और पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेंगे. सो जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो अन अकेडमी क्लासिक स्टैंडर्ड चैनल का टेलीग्राम चैनल. ठीक है, सो मैम का टाइम टेबल वैसे तो यू एवरीबॉडी नो वेरी वेल कि मैम 1, 2 एंड 3 PM पे लाइव आती है, बट स्टिल अगर जो भी बच्चा नहीं जानता है सो सेट द रिमाइंडर डेली फ्रॉम मंडे टू संडे आई विल कम 1, 2 एंड 3 PM पर लाइव. फ्राइडे की जो टाइमिंग्स है वो चेंज हो सकती हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे की. सो वो आई लेट यू नो पीपल, मैं आपको बता दिया करूंगी जब भी ऐसा कुछ होगा तो. ठीक है, so now you can ace your final examination with an academy plus और flat 10% ऑफ भी अब आपको मिल रहा है. तो flat 10% ऑफ के लिए you can use the code PRACH so that आपको 10% का ऑफ मिल जाए. ठीक है, सो नाउ बच्चों अन अकेडमी आस्क डाउट फीचर इज ऑल्सो देयर, जहां पे आप अपने कितने भी डाउट्स है ना वो क्लियर कर सकते हैं. तो करना क्या है बेटा, पहले देख लो व्हाट इज आस्क डाउट फीचर. यहाँ पे आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, कभी भी किसी टाइम पर भी पूछ सकते हैं. सो एट अ टाइम यू कैन आस्क ओनली वन डाउट बट देयर इज नो लिमिट. आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो. आपको हाई क्वालिटी सोल्यूशन वीडियो भी मिलेगा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में. यू विल गेट ऑल्सो एग्जैक्ट मैचिंग, आप जो भी क्वेश्चन पूछे उसका एग्जैक्टली मैचिंग सोल्यूशन ऑल्सो. एंड आपको होमवर्क में असिस्टेंस भी मिलेगी. ठीक है, you will get instant and accurate solution as well to all the question whatever you are asking there. So करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों को, अपनी प्रोफाइल पर जाना है, वहां पर ask a doubt पर क्लिक करना है. आपको पिक्चर क्लिक करनी है या फिर गैलरी से सिलेक्ट करनी है एंड देन यू नीड टू हाईलाइट द स्पेसिफिक पॉइंट. क्रॉप करके हाईलाइट कर दो स्पेसिफिक पॉइंट को विच एवर यू वॉन्ट टू आस्क टू एजुकेटर एंड देन सेंड इट. और सब्जेक्ट को चूज कर लो, सब्जेक्ट को चूज करने के बाद सेंड करना. देन यू विल गेट द सोल्यूशन देयर फॉर श्योर. ठीक है, चलो. सो बग्स बॉन्टी क्या है मेरे बच्चों? बग्स बॉन्टी इज समथिंग यू विल बी गेटिंग द चांस टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो. इफ यू फाइंड समथिंग लाइक दैट, एनी अप्रोप्रिएट कंटेंट, तो यू कैन डेफिनेटली रिपोर्ट टू इट. एंड रिपोर्ट करने के लिए यू हैव टू यूज द लिंक दैट इज गिवन इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, तो जाओ उसे यूज करो और रिपोर्ट करो. कॉम्बैक्ट इज हेयर, अनदर कॉम्बैक्ट इज हेयर. तो मैम आज यहाँ ही आपसे सोल्यूशन डिस्कस करने लास्ट कॉम्बैक्ट का, जो आपको आने वाले कॉम्बैक्ट में भी हेल्प करेगा. तो करना क्या है आपको बच्चों, इनरोल करना है यूजिंग प्राच कोड. जल्दी से जाकर इनरोल कर लो. ये वाला कॉम्बैक्ट होने वाला है 1 अगस्त यानी कि कमिंग संडे 12 बजे. आपको पता है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है एंड यू विल गेट द चांस टू विन 1 करोड़ रुपीज स्कॉलरशिप. ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे. 15 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं. तो मैम आज आपके सामने आई है साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने. ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 15, जिसमें इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं 13 और हार्ड क्वेश्चंस कितने बेटा? हार्ड क्वेश्चंस हैं 2.
अब इट इज डिफर फ्रॉम पेपर टू पेपर, की कभी किसी पेपर में 2 से 5 क्वेश्चन हार्ड आ सकते हैं, कभी किसी पेपर में 2 से 3. व्हाट आई फाउंड इन दिस क्वेश्चन पेपर कि इजी टू मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन थे दैट इज बिटवीन 12 to 13, और हार्ड टू डिफिकल्ट दैट इज बिटवीन 2 to 3. ठीक है. सो आपको पता होना चाहिए कि जो रैंक होल्डर्स होते हैं ना, वो रैंक होल्डर बेटा इन्हीं 3 से 4 क्वेश्चन में डिसाइड होते हैं, क्योंकि इजी और मॉडरेट तो सब कर सकता है, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चंस होंगे वो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. सो मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस है ही नहीं. सो प्रिपरेशन अच्छे से करो ताकि आप लोग इन रैंक होल्डर्स में आ सको. ठीक है, तो चलो जी फिर प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द सेशन. सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं और ऑप्शन आपको चूज करना है. ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी की प्रॉब्लम होती है, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आपकी स्टंटेड ग्रोथ, यानी ग्रोथ में आप जो बढ़ रहे, आपकी हाइट बढ़ रही, जो ग्रोथ हो रही है उसमें रुकावट होना. स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ग्रोथ का रुक जाना. सो आपके दिमाग में इसको पढ़ते ही आ रहा है एक चैप्टर, या उस चैप्टर का टॉपिक दैट इज कंपोनेंट ऑफ फूड. ये तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपको पता है मैम ने आपको टॉपिक पढ़ाया था डेफिशिएंसी एंड डिसीजेस, पढ़ाया था ना, डेफिशिएंसी एंड डिसीजेस. उसी से ये स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. तो याद करो मैंने क्या बताया था कि विटामिन सी की कमी से आपके गम्स में ब्लीडिंग होती है. क्या होती है? गम्स में ब्लीडिंग होती है. और गम्स में ब्लीडिंग होना ही किसकी शिकायत है? स्कर्वी की. तो यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट हो गया भाई, है ना. स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो गया? करेक्ट हो गया. अब बात करते हैं प्रोटीन की कमी से क्या होगा. तो आपको पता है प्रोटीन किस में हेल्प करता है? बॉडी बिल्डिंग में. अब अगर इसकी कमी हो जा रही है तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी क्या करेगी? बिल्ड नहीं करेगी, और बिल्ड नहीं करेगी तो मतलब स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी. हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसका मतलब बेटा दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है. सो सी क्वेश्चन ऑप्शन को आपको टिक करना होगा. और देखिए जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन. ये फूड चैप्टर से था. यस, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में आपका डेफिशिएंसी एंड डिसीजेस टॉपिक था. नेक्स्ट सेकंड चैप्टर कंपोनेंट फूड, जिसमें आपको मैंने न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए थे, जिससे आपको पता चल जाएगा प्रोटीन और विटामिन की कमी से क्या क्या होते हैं. ठीक है. सो डेफिशिएंसी विटामिन सी की क्या करती है? स्कर्वी की प्रॉब्लम होती है, जिससे गम्स में ब्लीडिंग होगी. और प्रोटीन की कमी से क्या होगा बेटा? ग्रोथ में रुकावट आ जाएगी, यानी कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी. ठीक है. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेइंग नाउ यू हैव टू पिक अप दी सेट्स ऑफ ऑर्गन जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में है, लेकिन उसमें खाना एंटर नहीं होता. वेयर फूड डजंट एंटर. तो आपने पढ़ा था ह्यूमन बॉडी, या फिर टॉपिक पढ़ा था ह्यूमन ऑर्गन्स. करेक्ट. उसमें मैंने आपको बताया था बच्चों, पूरी की पूरी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस की थी. और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपके फूड एंटर नहीं करते, लेकिन वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी फूड डाइजेशन में हेल्प तो करता है. देखो बकल कैविटी में डेफिनेटली करते हैं एंटर, लीवर पेंक्रियाज में नहीं करते. तो मतलब पहला ऑप्शन तो बेटा कहीं ना कहीं सही हुआ. आपको सेट ऑफ ऑर्गन्स पिक करना है, राइट. तो एक तो ऑर्गन इसमें है जिसमें फूड एंटर करेगा, बगल कैविटी यानी माउथ. करेक्ट. तो माउथ में तो करता ही करता है. नाउ सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? ईसोफेगस यानी कि आहार नाल. क्या कह रहा है बेटा? ईसोफेगस यानी कि आहार नाल. अब आहार नाल में भी करता है एंटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी करता है, खाली पेंक्रियाज में नहीं करता. तो ये भी गलत, ये भी नहीं होगा. अभी गॉल ब्लैडर में नहीं करता, ईसोफेगस और स्टमक में तो करता है ना, फिर ये भी गलत. अब बचा क्या? डी. लीवर पेंक्रियास और गॉल ब्लैडर तीनों ही आपके डाइजेशन में तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इनमें फूड नहीं एंटर होता. तो यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट वन. लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज ऐसे ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जहां फूड तो नहीं पास होता, लेकिन वो ऑर्गन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डाइजेशन के पर्पज से. दे सिक्रीट और स्टोर एंजाइम
जो कि आपके आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आपका जो फूड केमिकली डाइजेस्ट होता है ना, उसमें वो हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके केमिकल्स या फिर एंजाइम स्टोर होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो एम आई क्लियर बच्चों? डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो। चल, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। ओवरी ऑफ अ फ्लावर कंटेन स्टिग्मा। ये पढ़ते ही दिमाग की बत्ती जली और आपने बोला नहीं, ये कैसे हो सकता है? ओवरी तो पिस्टल कंटेन करती है, स्टिग्मा कहां से करती है? एकदम से बत्ती जल जानी चाहिए। घुस जाओ उस चैप्टर में जहां पे मैंने आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ाया था, और वहां पे मैंने आपको फ्लावर्स के पार्ट भी पढ़ाए थे। तो आपको पता है ओवरी पिस्टल कंटेन करती, स्टिग्मा नहीं। और सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ पेटल्स और फिलामेंट इन अ फ्लावर आर इक्वल। कैसे इक्वल हो सकते हैं? फिलामेंट और पेटल्स कैसे इक्वल हो सकते हैं? देयर इज नो रिलेशन, है ना। पेटल्स एंड फिलामेंट आर बोथ डिफरेंट थिंग्स, वो अलग है, वो कैसे इक्वल होंगे? नहीं होंगे। सो यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं, लीव्स हैविंग पैरेलल वेनिएशन, रूट्स विल बी फाइब्रस। तो आपने वेनिएशन और रूट्स का रिलेशन पढ़ा था, दिमाग की बत्ती जली कि भाई जहां पर पैरेलल आता है वहीं पे तो फाइब्रस आता है, और जहां पर रेटिकुलेट आता है वहीं पे तो टैप आता है। तो दिमाग की बत्ती जली और आपने कहा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। और चलो देखते हैं, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा। और ये कहां से पूछा गया था? मैंने आपको कहा था ना, गेटिंग टू नो द प्लांट का एक टॉपिक है, प्लांट्स एंड देयर पार्ट, उससे ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। सो द लीफ जिसमें पैरेलल वेनिएशंस होंगी, दे लाइकली टू हैव फाइब्रस रूट, जिनमें रेटिकुलेट होंगी दे विल हैव टैप रूट। समझ में आई बात बेटा? पैरेलल वेनिएशन क्या है? जिसमें स्ट्रेट लाइंस होती हैं वेन्स में, उन्हें हम बोलते हैं बेटा पैरेलल वेनिएशन। और रेटिकुलेट में नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? इट इज नेट लाइक स्ट्रक्चर। सो एम आई क्लियर? चलो जी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। सो आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे देखो, अब हम पहुंचे अपने ह्यूमन बॉडी पर फिर से। सो ये क्वेश्चन आपको ह्यूमन ऑर्गन से पूछा गया है, ह्यूमन बोन्स या ह्यूमन आप ऑर्गन्स भी कह सकते हो, ह्यूमन जॉइंट्स पर आप ज्यादा डिस्कस करो तो समझ में आएगा। बिकॉज मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, यहाँ पे लिखा है नॉट अ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी, पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यूल गेट टू नो कि भाई ये तीनों ही जॉइंट कहाँ पर है? बॉडी में होते हैं। और किसकी? ह्यूमन बॉडी में होते हैं। ये तीनों ही जॉइंट ह्यूमन बॉडी में होते हैं। हिंज जॉइंट, आपके फिंगर्स, आपके एल्बोज, आपके फिंगर्स, इसके जॉइंट कैसे होते हैं? हिंज जॉइंट, जो बैक और फोर्थ मूवमेंट करता है लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट तक, है ना। हिंज जॉइंट जब आप समझते हो तो आपको पता है कि हिंज जॉइंट इज लाइक अ डोर, डोर आपका हिंज ऑफ अ डोर, करेक्ट, इट इज लाइक अ हिंज ऑफ अ डोर। और ये एक अप टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ही मूवमेंट कर सकता है, मतलब लिमिटेड मूवमेंट कर सकता है। और ये कहां पर पाया जाता है? आपकी एल्बोज में, आपके फिंगर्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट क्या है आपकी? पाइवोट जॉइंट है। ये भी आपकी क्या करती है? बैक और फोर्थ मूवमेंट करती है, जैसे आपकी नेक करती है, जैसे आपकी नेक मूवमेंट करती है ना, बैक फोर्थ, ऐसे ऐसे। तो इस दिस इज समथिंग जो बैक एंड फोर्थ ये भी मूवमेंट करती, पर इसमें कोई लिमिटेड एक्सटेंट नहीं होती। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अगर आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करो बेटा, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको आपके नी में मिल जाएगा। कहां पर मिलता है? आपके नी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। एक सॉकेट की तरह आपका कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और बॉल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, जो मिलकर क्या बनाते हैं? जॉइंट बनाते हैं। दैट कम्स इन योर नी, आपके नी में ऐसा होता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन, नन ऑफ दीज, क्योंकि आपको मैंने आपको बताया ना, तीनों ही जॉइंट आपके बॉडी में पाए जाते हैं। हिंज जॉइंट क्या है? आर टाइप्स ऑफ जॉइंट जो हिंज ऑफ अ डोर ऑन अ डोर की तरह वर्क करता है। दिस अलाउ बोन्स टू मूव इन अ डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ, लेकिन लिमिटेड मोशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ पविट जॉइंट अगर आप देखो तो ये फिस्ट का मूवमेंट होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रा का मूवमेंट होगा, नेक में जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रा है उनका मूवमेंट होगा, ठीक है। इट विल अलाउ हेड टू मूव बैक एंड फोर्थ, है ना, फोर्थ एंड बैक, फोर्थ एंड बैक, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है? ये राउंडेड लाइक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं,
और कप लाइक इसका सॉकेट होता है, ये दोनों आपको नी में मिल जाएंगे, ठीक है। नी जो आपका ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग वन महोत्सव आर टू प्रोवाइड फ्यूल। इसको पढ़ते आपके दिमाग में चला कि हाँ भाई, जब वन महोत्सव में हम ट्रीज प्लांट करते तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फूड, प्रोवाइड फ्यूल, और तो और प्लांटिंग मोर ट्रीज, है ना, प्रोवाइड शेल्टर एंड मैनी मोर थिंग्स एंड मैनी मोर, राइट। लेकिन इसमें सेकेंड ऑप्शन भी पूछा गया है कि फादर ऑफ वन महोत्सव और फॉरेस्ट फेस्टिवल इज अन्ना हजारे। तो आपको पता है कि फेस्टिवल में कौन है, के एम मुंशी। फादर ऑफ वन महोत्सव या फॉरेस्ट फेस्टिवल इज के एम मुंशी। सो ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत, और फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इन्वायरमेंटल से रिलेटेड था ये क्वेश्चन, और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है कि मेन ऑब्जेक्टिव प्लांटिंग ट्रीज का है टू प्रोवाइड फ्यूल, प्लांट मोर ट्रीज एंड ऑफ कोर्स टू प्रोवाइड शेल्टर एंड मैनी मोर इश्यूज, ठीक है। और फादर ऑफ वन महोत्सव कौन है बेटा, के एम मुंशी जी हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो ए ऑप्शन इज द राइट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि श्रेयस और विशाल जू गए, है ना। जू किसको किसको जाना पसंद है बताना, मेरे को बताना आप लोग कमेंट में कि जू जाना किसको किसको पसंद है, ठीक है। सो वो जू गए, उन्होंने वहां पे टॉर्टाइज देखा, कछुआ देखा, ठीक है। अब आप क्या उनकी हेल्प कर सकते हो टू फाइंड आउट कि विच ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टेशन ऑफ द टॉर्टाइज हेल्प इट टू अवॉइड एनिमल दैट वुड ईट इट। अब जो ईट करते हैं यानी कि जो हंट करते हैं, यानी कि जो हंटर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा प्रीडिएटर्स। क्या बोलते हैं, प्रीडिएटर्स। लेकिन जो हंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रीज। तो यहाँ पे आपका टर्टाइज क्या है, टर्टाइज इज अ प्री। टर्टाइज आपका प्री है क्योंकि उसे हंट करने से वो बच रहा है, राइट। तो इनमें से कौन सी अडाप्टेशन विल बी हेल्पफुल, बिग फीट। हाँ, आपने टर्टाइज देखा है ना, उसके छोटे छोटे पैर होते हैं। थिक शेल, हाँ शेल होता है उसमें, तो ये ऑप्शन हो सकता है। पहले और भी ऑप्शन पढ़ते हैं। लिटिल आईज, बेटा छोटी आंख तो है लेकिन उससे क्या फायदा, कोई फायदा तो नहीं है। और लार्ज माउथ, उसका मुंह बड़ा नहीं होता। तो मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठता हुआ। लेट्स सी दिस। तो यस, थिक शेल इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर बेटा। ये एनिमल से टॉपिक है, इसका एनिमल टॉपिक है, आपने पढ़ा है एनिमल का टॉपिक। टाइप्स ऑफ एनिमल मैंने आपको पढ़ाया था ना, वहां पे मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ एनिमल में, आपने ये देखा होगा कि जो थिक शेल्स होती है टॉर्टाइज यानी कि कछुओं में, वो हेल्प करती है उन्हें ताकि वो प्रेडिएटर से बच सके, राइट। सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली द राइट वन। चलो जी आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बेटा। तो शिवम एंड हिज ग्रैंडफादर, यानी शिवम और उसके दादाजी एक बार मॉर्निंग वॉक पे गए एंड दे सॉ अ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द ग्रास। कैन यू टेल शिवम द रीजन बिहाइंड दीज वाटर ड्रॉप्स। तो आपको रीजन बताना है वाटर ड्रॉप्स के पीछे का रीजन क्या है। तो फोटोसिंथेसिस का ऑप्शन जब आपने पढ़ा तो अरे आपको लगा यार ये तो फूड मेकिंग प्रोसेस है, करेक्ट। तो इससे तो नहीं हो सकता, यानी ये एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा। जैसे आपने पढ़ा ना कि वाटर ड्रॉप्स ऑन द ग्रास, तो वैसे आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। और क्यों जलनी चाहिए मैं बताती हूँ। ट्रांसपीरेशन क्या है बेटा, ये तो वाटर लॉस है। ये तो वाटर लॉस होता है थ्रू द स्टोमेटा, लीफ से होता है। ये कहां से होता है, लीफ से होता है, ठीक है। अब कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन का वो स्टेट है जब गैसेस फॉर्म लिक्विड में कन्वर्ट होती है ऑन कूलिंग। तो आपके दिमाग की बत्ती इसको सुनते ही जली और आपने बोला मैम सी होना चाहिए। क्या बोला मैम, सी होना चाहिए। जिसने ये पढ़ा है ना कि वाटर ड्रॉप्स ऑन द ग्रास, वो समझ गया होगा कि गैस स्टेट कन्वर्ट हो चुका है लिक्विड में, और वही वाटर ड्रॉप्स कहां पर है, ग्रास पर दिख रही है। इवोपोरेशन में क्या होता है बेटा, वाटर इवोपोरेट होता है, यानी कि वाटर जो लिक्विड है
दैट कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म ऑन हीटिंग, हीट होने पर, ठीक है। तो बी सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। आपने स्टेट ऑफ वाटर पढ़ा होगा, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, उसी में आपने ये पढ़ा रहा होगा। कंडेंसेशन विल बी द करेक्ट वन। ड्यू टू सन रेज वाटर वेपर क्या हुए, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था वो कंडेंस हुआ, क्योंकि कूल हो गया तो वो कंडेंस हो गया। सनराइज हुआ, कूल हुआ, कंडेंस हो गया और ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म कर लिया उसने, और वो आपको ग्रास पर दिख रही है, ठीक है। ग्रास पे दिख रही है या लीव्स पर दिख रही है प्लांट के अर्ली विंटर मॉर्निंग्स में। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि जो शिवम और उसके दादाजी को ग्रास पर वाटर दिखा, दैट इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका वाटर चैप्टर से है पहली बात तो, और ये बोल रहा है कि वाटर स्कैसिटी इन द टाउन्स एंड सिटीज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज। तो आपको पता है कि भाई पानी की जो कमी है वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन उसके पीछे व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो देखो क्या है इसमें, डी ऑप्शन तक दिया हुआ, ए टू डी है, चलो पढ़ते हैं और लेट्स फाइंड आउट। वाटर साइकिल हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता, वाटर साइकिल तो रुक नहीं सकती है ना, वाटर साइकिल नहीं रुक सकती भाई। वाटर इवोपरेट होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, देन पर्सिपिटेशन होगा, तो वाटर साइकिल तो नहीं रुकेगी। देयर इज एन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड, अगर फ्लड बढ़ेगा तो वाटर कैसे कम हो सकता है ना। फ्लड मतलब है ना बाढ़ आना, ठीक है। तो बाढ़ तो पानी की बाढ़ आती है ना, तो ये तो इट्स समथिंग, क्योंकि पानी इंक्रीज हो रहा है तो फ्लड आ रहा है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ हैज डिक्रीज्ड, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अर्थ पर कैसे डिक्रीज हो सकता है जब पर्सिपिटेशन हो रहा है बेटा। सो ऑफ कोर्स हमारे अर्थ, हमारे ग्राउंड लेवल का वाटर तो इज ओके, लेकिन स्केर्सिटी क्यों हो रही है? कंजप्शन ऑफ वाटर हैज इंक्रीज, यस, दिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट ऑप्शन डी वाला। कंजप्शन क्यों इंक्रीज हो रहा है? एक तो पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है ना। सेकेंड रीजन इज दैट कि हम वेस्ट भी करते हैं वाटर को, वेस्टेज एंड ओवर यूजेज, पानी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वेस्ट करते हैं, इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली द राइट। और वाटर क्यों कम हो रहा है? बिकॉज ऑफ ओवर यूसेज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज। टैप लीक हो रही है, लीक होने दो, यू डजंट केयर फॉर दैट, तो वो क्या है? वेस्टेज ऑफ वाटर। पानी जहां एक बकेट लगना है वहां 2 बकेट से नहा रहे हो, तो वेस्टेज ऑफ वाटर, ओवर यूसेज ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली द राइट वन। ओके गाइस, सो यस बच्चोपाड़ी, अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं अन अकेडमी की। तो आपको पता है बेटा अन अकेडमी ऐप इज एब्सोल्युटली द वन ऑफ द बेस्टेस्ट ऐप ऑफ इंडिया। सो क्या करना है आपको क्या करना है बेटा, आपको इस बेस्ट ऐप को, दिस ऐप शुड बी इन योर फोन, तो इस बेस्ट ऐप को आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है फ्रॉम गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। करना क्या होगा, गूगल प्ले और ऐप स्टोर से जब आप उसे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको प्लस और आइकॉनिक का फीचर भी मिल रहा है। आई विल एक्सप्लेन यू प्लस आइकॉनिक है क्या। प्लस में यू विल बी गेटिंग सब्सक्रिप्शन बेटा, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा आपके कंफर्ट जोन में। यू विल हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन एज वेल, ठीक है। उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी वहां पर होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल बी इन अ बैच कोर्स। तो इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो कोर्स आपको 24 मंथ का 25,000 में मिलेगा, आपको मेरा कोड अप्लाई करने पर 22,500 में मिल जाएगा, ठीक है। सो गो फॉर इट गाइज। देन यू हैव आइकॉनिक, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर दिया जाएगा जो आपको स्टडी प्लानर, वीकली रिपोर्ट और आपका पूरा पूरा स्टडीज में हेल्प करेगा। आपके पेरेंट्स भी उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे, और जो प्लस में बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। सो गो फॉर इट गाइस, यूज द कोड प्राश टू गेट 10% ऑफ, जो आपको 24 मंथ का कोर्स 48,000 का पड़ रहा है। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो वो आपको 43,200 का पड़ जाएगा, ठीक है। गो फॉर इट। और अभी भी प्लस कोर्स आपका चल रहा है, ये आपका प्लस बैच है जहाँ पे ज्योति मैम और मैं आपको पढ़ा रहे हैं मैथ्स एंड साइंस हिंदी में क्लास 7th को। ऑलरेडी इसकी क्लासेस हो चुकी, 2 क्लासेस बची है 30 और 31 को, तो जल्दी से आ जाना क्लास को देखने।
5:30 बजे, and you can unlock all the free content, that is special class, test series, AD feature, combat by my code, and my code is PRACH. okay, सो स्पेशल क्लास का अगस्त का स्केड्यूल देख लो, अगस्त 5 से मेरी स्पेशल क्लास चलेंगी, ठीक है, और खत्म कब होगी, अगस्त 27। तो ये मेरी स्पेशल क्लास की टाइमिंग है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहली क्लास 8 की होगी 5 अगस्त को, जिसमें मैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो चले आना पढ़ने मुझसे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं बच्चों वापस से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यू नीड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट चैप्टर से पूरा का पूरा पूछ लिया गया है, फॉरेस्ट टॉपिक से ये पूछा गया है। फॉरेस्ट मस्ट बी क्लियर्ड टू मेक द ह्यूमन लाइफ सेफ एंड कंफर्टेबल। तो आपको पता है अगर फॉरेस्ट यानी कि जंगल पेड़ पौधे ही चले गए तो हमारी लाइफ अनस्टेबल हो जाएगी, सेफ नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन गलत है। आपको क्या चूज करना है, करेक्ट चूज करना है। ये तो गलत हो गया, अभी 3 ऑप्शन बचे। सो सेकेंड ऑप्शन इज सेइंग कि प्लांट रिलीज करता है CO2 जब आप फोटोसिंथेसिस यानी फूड मेकिंग का प्रोसेस कर रहे हो। सो आपको पता है फूड मेकिंग प्रोसेस में रिएक्शन क्या होता है बेटा, रिएक्शन होता है CO2 प्लस H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll in on leaves, what they make C6H12O6 plus O2। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे O2 होना चाहिए यानी ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी सेइंग कि फॉरेस्ट में इंटरैक्शन होती है सॉइल वाटर एयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच। तो आप बिल्कुल जानते हैं कि फॉरेस्ट में देयर इज सॉइल वाटर एयर और वहां पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल इंसेक्ट्स ये सब रहते हैं। सो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, लेकिन डी भी पढ़ लेते हैं। तो डी कह रहा है फॉरेस्ट प्रिवेंट नहीं होगा बेटा, हेल्प होगा, हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड रेनफॉल। तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लेट मी इरेज दिस ताकि आपको और चीजें भी दिख जाए, है ना। लेट मी इरेज दिस। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को ये बात कमेंट में बता सकते हो, है ना। यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। चलो सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सो मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फॉरेस्ट मस्ट नॉट बी क्लियर्ड क्योंकि दैट विल मेक ह्यूमन लाइफ अनस्टेबल। प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और फॉरेस्ट के में इंटरैक्शन होता है सॉइल वाटर एयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। एंड ऑफ कोर्स फॉरेस्ट विल आल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड रेनफॉल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अब 10th में 2 दोस्त हैं, राहुल और श्रुति। अब उन्होंने कंप्लेन किया कि भाई मेरे को बुखार आ गया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि मेरे को फीवर है और उन्होंने अपना टेम्परेचर चेक किया क्लिनिकल थर्मोमीटर से। अब जब उन्होंने सेल्सियस में टेम्परेचर चेक किया तो राहुल का टेम्परेचर, ये यहाँ पे 0 नहीं है बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस है, वो डिग्री 0 हो गया यहाँ पे, है ना। राहुल का टेम्परेचर आया 37 डिग्री सेल्सियस और श्रुति ने जब टेम्परेचर चेक किया तो 99.50 फ़ारेनहाइट आया उसका, ठीक है। सो आपको बताना है कि किसको फीवर है, किसको फीवर नहीं है, किसको फीवर नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा आपको पता है नॉर्मल एवरेज ह्यूमन टेम्परेचर क्या है। सेल्सियस की बात करें बेटा तो सेल्सियस में है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो फ़ारेनहाइट में आपका जो है वो है 98.60 फ़ारेनहाइट, है ना। तो अगर आप देखो तो श्रुति का फ़ारेनहाइट में 99.50 यानी श्रुति को तो फीवर है, लेकिन अगर आप राहुल की थर्मोमीटर में देखो तो 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि राहुल को फीवर नहीं है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शन विल बी A1। एवरेज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और 98.60 फ़ारेनहाइट में है। सो हेंस राहुल को फीवर नहीं होगा, श्रुति को फीवर है, ठीक है। सो ए ऑप्शन विल बी द राइट वन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं और ये क्वेश्चन आपका आया है फाइबर टू फैब्रिक यानी कि
3rd चैप्टर से, है ना। इसमें क्या बोला गया, कोकोनट फाइबर आर गुड फॉर मेकिंग यार्न्स। कहीं पे सुना था क्या कि यार्न्स के लिए कोकोनट फाइबर इज यूजफुल, तो पढ़ते ही मेरे को लगा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अभी सेकेंड क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, लेट्स लुक आउट। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम थ्रेड्स एंड थ्रेड्स इन टर्न आर स्पन इनटू फाइबर्स। ये ऑप्शन पढ़ते ही मुझे लगा कि भाई बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है क्लोथ्स थ्रेड से बनाए जाते हैं और थ्रेड्स कैसे बनते हैं, दे आर स्पन टू मेक फाइबर्स। सो ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल सही है। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम थ्रेड्स और threads in turn are spun for fibers, whereas coconut fibers are not good for making yarn due to their coarse nature। उनकी coarse nature के लिए वजह से they are not good for making yarns। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, और ये चैप्टर आपको कंपोनेंट ऑफ फूड का ये टॉपिक है। जो आपको मैंने बताया था ना पूरे न्यूट्रिएंट्स, मैंने आपको बताया था देयर इज विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, then there is vitamin, mineral, fat, carbohydrate, then you will be getting fiber, dietary fiber, फिर उसके बाद आपके पास क्या आया, वाटर आया, करेक्ट, प्रोटीन। ये सारी की सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं आपकी बॉडी में, लेकिन इनकी डेफिशिएंसी के कारण ही आपको क्या होती है बेटा डेफिशिएंसी डिसीज हो जाती है। जब आपके बॉडी में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो यू विल बी गेटिंग डेफिशिएंसी डिसीज, ठीक है। फैट ज्यादा खाने से आपको एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं ओबेसिटी। जब क्या हो जाता है, फैट इंक्रीज हो जाता है आपकी बॉडी में, तो उसे हम बोलते हैं ओबेसिटी, जब मोटापा आ जाता है तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या पूछता है, रफेज इज रिच इन डैश विच हेल्प इन डैश। तो विटामिन नहीं, बूस्टिंग इम्यूनिटी, विटामिन बूस्ट करती है इम्यूनिटी, लेकिन ये रफेज का काम नहीं है। मिनरल, नो, रफेज इज नॉट रिच इन मिनरल, और ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ में तो प्रोटीन हेल्प करता है बेटा, मिनरल नहीं होगा ना, फिर ग्रोथ होगी। रफेज इज हेल्प रिच इन फाइबर एंड हेल्प इन बॉवल मूवमेंट। तो ये बिल्कुल सही हो गया कि जो आपका रफेज है वो क्या है बेटा, रफेज आपके फाइबर्स रिच होते हैं एंड वो आपके वेस्ट को आउट करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन। चलो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हॉट एयर इज डेंस एंड हैवी। तो दिमाग की बत्ती चली कि भाई हॉट एयर कैसे डेंस हो सकती है। कोल्ड एयर इज डेंस एंड हैवी और हॉट एयर इज लाइटर एंड राइजेस, ठीक है। सो विंड वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ विंड, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही कह रहा है। विंड वेन जो होती है वही आपकी डायरेक्शन शो करती है, विंड की हवा की डायरेक्शन कौन बताती है, विंड वेन बताती है। सो बी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, विंड वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ विंड बट हॉट एयर इज लाइटर एंड राइजेस, बिल्कुल सही जवाब था ये, बी ऑप्शन एकदम सही। चल क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, डैश कैन टेक अप टू अ मंथ टू कंप्लीटली डाइजेस्ट डैश लीव्स। तो एलिफेंट मंथ लेते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, नहीं। एंट नहीं। स्क्वेरल्स टेक 10 लीव्स टू डाइजेस्ट इन अ मंथ, नो। स्लॉट, स्लॉट जो होते हैं बेटा वो एक लीफ को डाइजेस्ट करने के लिए मंथ लगाते, क्यों, क्योंकि इनका जो एलिमिनेशन होता है, यानी कि ये जो बाहर एलिमिनेट करते हैं वेस्ट, वो वंस इन अ वीक करते हैं। जब वंस इन अ वीक करते हैं तो इनका डाइजेशन ना बहुत लेट होता है, सो दैट इज व्हाई दे टेक मंथ टू डाइजेस्ट। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली द राइट वन। जितने भी स्लॉट्स होते हैं दे हैव ओनली बबल मूवमेंट वंस इन अ वीक, यानी कि उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वंस इन अ वीक वो बाहर करते हैं, सो दैट इज व्हाई दे टेक 30 days टू कंप्लीटली डाइजेस्ट अ सिंगल लीफ। For comparison, it takes the average human 12 to 48 hours to ingest, digest and eliminate. We human beings take 12 to 48 hours to ingest,
डाइजेस्ट एंड एलिमिनेट, यानी खाने के लिए, पचाने के लिए और निकालने के लिए हमें सिर्फ 12 से 48 घंटे ही लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्लॉथ की बात करो बेटा, तो उनको बेटा लगता है पूरा एक हफ्ता, एक सिंगल, एक मतलब एक महीना लग जाता है एक सिंगल लीफ को डाइजेस्ट करने में, और वो एक हफ्ते में बबल मूवमेंट करते हैं, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज राइट वन। Last question of the session is saying which of the following product is obtained from the stem of its own plant। तो आपने फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा था, उसमें मैंने आपको नेचुरल फाइबर में क्या पढ़ाया था, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल, करेक्ट। प्लांट में मैंने आपको कॉटन पढ़ाया था और जूट पढ़ाया था, और जूट में मैंने आपको बताया था बेटा कि जूट स्टेम से ऑब्टेन किए जाते हैं, और तो और ये रेनी सीजन में होते हैं, और तो और ये मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ग्रो करते हैं, राइट। सो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। जूट जो है ऑब्टेन होते हैं स्टेम ऑफ जूट प्लांट, और ये स्टेम या फिर रिबन यानी आउटर स्किन ऑफ जूट प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। ये कहां पर एक्सट्रैक्ट होते हैं, रीटिंग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट होते हैं। अब ये रीटिंग प्रोसेस क्या है, ये है जब जूट स्टेम की बंडलिंग की जाती है ना, जब जूट स्टेम को साथ में बंडल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रीटिंग, और बंडल करने के बाद उसे इमर्स किया जाता है स्लो रनिंग वाटर में, ताकि उससे जूट ऑब्टेन हो सके, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज एक्चुअली द राइट ऑप्शन, ओके। सो आई होप गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको सारे कॉम्बैक्ट सोल्यूशन अब पता चल गए हैं। सो नेक्स्ट कॉम्बैक्ट के लिए प्रिपरेशन करो, क्योंकि नेक्स्ट कॉम्बैक्ट आपका 1 अगस्त को होगा, यानी 1-2 दिन बाद, और ये कब होगा, 12 बजे होगा। तो जल्दी से अभी इनरोल करना शुरू कर दो, ठीक है। जिस भी बच्चे ने क्विज ज्वाइन नहीं किया, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को पहले तो डाउनलोड करो, उसमें अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो, देन गोल सिलेक्ट करना। If you want to take plus, menu button पे जाके you can take plus also, and you can use my code PRACH। and if you want to join quiz, bottom of the screen पर जाकर label test पर click करना, and then enter on join quiz, and of course code enter कर देना, then you'll be getting quiz there, ठीक है। चलो, definitely go and use my code so that you will get 10% का off। ऑफर्स बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, 31 जुलाई तक ही ऑफर है फॉर फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर। तो जल्दी से जाके इस ऑफर्स को मिस मत करो, यूज द कोड PRACH एंड टेक द सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे एक्स्ट्रा मंथ का CBSE सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, और क्रिएटिव कॉर्नर भी आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। दिस इज फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस यूजर। तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्रिप्शन लो, डाउनलोड कर लो अनअकैडमी ऐप को। एंड थैंक you so much everybody for attending this session. Now we'll meet on another amazing session. Till then, wait, do like, share and subscribe the channel. ठीक है, चलो। So of course do like, share and subscribe. Definitely like, share कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि वहीं से आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। Till then, bye bye and have a great day.